महाभारत के 5वें पर्व भाग 1 उद्योग पर्व में ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया है, क्योंकि राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और संघर्ष को टालने के राजनयिक प्रयास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। अध्याय की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र से होती है, जो गहरी चिंता और आशंका से ग्रस्त हैं। वह आसन्न युद्ध की विनाशकारी क्षमता को पहचानते हैं और उनके राज्य, उनके बेटों और पूरे क्षेत्र पर इसके परिणामों के बारे में चिंता करते हैं। एक पिता के रूप में वह शांति चाहते हैं और अपने बेटों, विशेषकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। धृतराष्ट्र की चिंताएं उनके पुत्रों और कुरु साम्राज्य की भलाई पर केंद्रित हैं। वह युद्ध से होने वाली अपरिहार्य पीड़ा और विनाश को टालना चाहते हैं। वह पांडवों की ताकत और उनके द्वारा बनाए गए गठबंधनों को देखते हुए युद्ध के परिणाम को लेकर अनिश्चितता के प्रति सचेत हैं। उनकी चिंताएं युद्ध के व्यापक प्रभावों तक फैली हुई हैं, जिनमें रिश्तेदारों की हानि और राज्य की स्थिरता भी शामिल है। धर्म और कर्म के एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में धृतराष्ट्र संघर्ष से जुड़ी नैतिक जटिलताओं से अवगत हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उनके अपने और उनके बेटों के पिछले कार्यों में वर्तमान संकटों में योगदान दिया है, जिससे उनकी आंतरिक उथल-पुथल तेज हो गई है। पांडवों की मां कुंती ने शांति के प्रस्ताव को रखकर धृतराष्ट्र के आंतरिक संघर्ष को और बढ़ा दिया। उनकी हार्दिक प्रार्थना धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों के लिए रखे गए प्रेम और सम्मान को रेखांकित करती है, जिससे उनकी शांति की इच्छा और भी अधिक मार्मिक हो जाती है। इन चिंताओं के बीच धृतराष्ट्र ने शांति के लिए बातचीत के अंतिम प्रयास में दूत भेजे। संजय, उनके सारथी और सलाहकार, को पांडवों के शिविर में भेजा जाता है, जबकि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के लिए शांति का प्रस्ताव लेकर निकलते हैं। कृष्ण स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए एक समझौते का प्रस्ताव रखते हैं, जो दोनों पक्षों को अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति देगा। हालांकि दुर्योधन जिद और लालच से प्रेरित होकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, जिससे संकट और भी गहरा हो जाता है। विदुर सहित अन्य दूत बातचीत के एक समान निरर्थक प्रयास करते हैं और राज्य का विभाजन अनसुलझा रहता है। इस बीच दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी, गठबंधन सुरक्षित करने और सेनाएं बढ़ाने की तैयारी तेज कर देते हैं। उद्योग पर्व भाग 1 में एक पिता की अपने पुत्रों के प्रति चिंता और युद्ध की आसन्न तबाही का मार्मिक वर्णन है। यह धृतराष्ट्र द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और अनैतिक दुविधाओं को रेखांकित करता है, क्योंकि वह सामने आ रही त्रासदी से जूझ रहे हैं, जिससे कुरुक्षेत्र युद्ध के अपरिहार्य संघर्ष के लिए मंच तैयार हो रहा है। उद्योग पर्व के भाग 2 में महान कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया है। इसमें महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण चरण शामिल है, जो युद्ध की तैयारियों, गठबंधनों और संघर्ष के गहराने से चिह्नित है। अध्याय शांति की समय सीमा बीतने के साथ शुरू होता है। अनेक कूटनीतिक प्रयासों और शांति अभियानों के बावजूद स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती और युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। यह अनिवार्यता राजा धृतराष्ट्र की चिंताओं को बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें आसन्न विनाश की चिंता सताने लगती है। पांडव और कौरव दोनों अपनी अपनी युद्ध रणनीतियों और गठबंधनों पर चर्चा करने के लिए भव्य परिषद बुलाते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य सहित दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अपने चुने हुए पक्ष के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की घोषणा की। ये घोषणाएं कुरु परिवार के भीतर विभाजन को और मजबूत करती हैं और तनाव को बढ़ाती हैं। भगवान कृष्ण, जिन्होंने शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, युद्ध को टालने के अपने प्रयास जारी रखते हैं। कृष्ण ने पांडवों को अपना ज्ञान और परामर्श दिया, जिसका समापन भगवद गीता में हुआ, जो कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति के मार्ग पर एक गहन प्रवचन है।
यह आध्यात्मिक प्रवचन अर्जुन को मार्गदर्शन प्रदान करता है और धर्म और कर्म के सिद्धांतों की नींव रखता है जो आगामी युद्ध को नियंत्रित करेंगे। इन तैयारियों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध के मैदान में इकट्ठी हो गई हैं और उस महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार है जो कुरु साम्राज्य के भाग्य का निर्धारण करेगा। उद्योग पर्व का भाग 2 राजनयिक प्रयासों से पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तैयारियों में परिवर्तन को दर्शाता है। भव्य परिषदें, वफादारी की घोषणाएं और भगवद गीता की शुरुआत आसन्न संघर्ष की गंभीरता को रेखांकित करती है। युद्ध के आध्यात्मिक और नैतिक आयाम केंद्र स्तर पर आते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपनी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यह भाग महाभारत में एक निर्णायक मोड़ के रूप में कार्य करता है जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध के भव्य तमाशे के लिए मंच तैयार करता है, जहां कुरु परिवार और पूरे राज्य की नियति का फैसला किया जाएगा।